आइए एक वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका वचन 1 और 2 को जरा पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। बस, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन जिसको भी मैंने आप लोग के सामने पढ़ा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने इस वचन को पढ़ा है और प्रभु की दया से हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस वचन से कई प्रकार के आत्मा में होकर कई बातों को सीखा और बहुत सारी बातों को जानते हैं। परमेश्वर की आत्मा आज फिर से एक बार हमसे इस वचन के द्वारा बात करे। परमेश्वर चाहते हैं आप संपूर्ण समर्पण की अवस्था में आओ मेरे भाई बहनों। हालेलुया। मैं इसी विषय पर बात करूंगा। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप संपूर्ण समर्पण की अवस्था में आओ। समर्पण का नहीं, केवल समर्पण नहीं, संपूर्ण समर्पण। एक भी चीज परमेश्वर को समर्पित करने में छूटने न पाए, इस बात को आज इस दोपहर के वक्त में परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोले कि आपको यह बात पता चले कि मेरा समर्पण का भी स्थान कैसा है। संपूर्ण समर्पण ही वास्तव में आपके जीवन में चमत्कार लाता है। संपूर्ण समर्पण ही वास्तव में आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों के दरवाजा खोलता है। संपूर्ण समर्पण ही आपको उस अदृश्य परमेश्वर का पहचान देता है, ताकि आप परमेश्वर को जानो और उसका ज्ञान पाकर उन विषयों की ओर आगे बढ़ो जिस विषय के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब्राहम को परमेश्वर एक दिन कहते हैं, अब्राहम एक काम कर, अपने बच्चे को ले, एक लौता पुत्र जिससे तू अति प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, और उसे तू मेरे लिए क्या कर, बलि कर। नहीं लिखा केवल होम बलि कर, है ना? परमेश्वर भी आज क्या चाहता है पता है? हमारे जीवन से एक होम बलि प्रकट होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब जरा सा होम बलि को समझने के लिए प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। बाइबल में बहुत सारे बलियों में से एक बलि कौन सा है? होम बलि। होम बलि क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था, मैं थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद अब्राहम की अवस्था को आप समझना। होम बलि का जो हिब्रू शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद मतलब होता है ऊपर चढ़ना, या फिर धुआं के द्वारा किसी चीज को ऊपर चढ़ाना। यह होम बलि। और होम बलि व्यक्ति साल में कभी भी किसी समय कर सकता है। याजक लोग ठहराए हुए समय पर ही अपने लिए होम बलि करते थे। और होम बलि के द्वारा क्या होता था, वो इस बात का परमेश्वर से याचना करते थे कि हे परमेश्वर, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो मुझे क्षमा कर, और अगर परमेश्वर आपने मेरे जीवन में बड़े काम किए उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। तो साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा भी आपसे दूर हो गया हूं तो मैं अपने रिश्ते को वापस आपके साथ फिर से नवीनीकरण करना चाहता हूं, है ना? थोड़ा भी मैं अगर आपसे दूर हो गया, थोड़ा भी मैं आपके वचनों में चूका, थोड़ा भी मैं आपके बातों में चूका, तो मैं उस रिश्ते को जो आपके और मेरे बीच में है, मैं उस रिश्ते को वापस फिर से बनाकर आप में एक कदम परिपक्व होने के चाहत लेकर अपना संपूर्ण समर्पण को दिखाने के लिए लोग क्या करते थे? होम बलि करते थे। अब होम बलि में मोस्टली क्या इस्तेमाल होता था? जानवर। लेकिन जो गरीब के तबके के लोग हैं, अगर वो बैल या कोई मेढ़ा या बकरा या मेमना न दे सके, वो लोग क्या करते थे? कबूतर, यहां तक कि कछुए तक को भी दिया जाता था। इस तरीके का होता था। अब इसको थोड़ा सा समझिए ना। होम बलि एक संपूर्ण समर्पण की अवस्था है। परमेश्वर अब्राहम से बोलता है तो अपने बच्चे को होम बलि कर। इसका मतलब क्या? संपूर्ण समर्पण कर। इसमें याजक क्या करता था जानते हैं? याजक के पास जब कोई होम बलि चढ़ाने जाएगा तो जो जानवर लेके जाया जाता था उसको याजक बाहर से चेक करता था पूरा। कहीं कटे का निशान न होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई घाव नहीं होना चाहिए, कोई उसमें कोई भी खराबी नहीं होना चाहिए। उसके बाद याजक क्या करेगा? उसका गला रेतेगा।
रेतने के बाद उसको खून में निकालेगा, उसका खून को निकालने के बाद याजक क्या करता, जो बलि वेदी होता उसके चारों उसके लहू को छिड़कता। इसका आत्मिक मतलब है ना, इसको बहुत खून खराबा मत सोचिएगा, नया नियम में इसका गहरा आत्मिक करते है ना। उस खून को वेदी के चारों ओर छिड़केगा, उसके बाद क्या करेगा, उस जानवर को फाड़ कर उसके खाल को बाहर निकालेगा। खाल को बाहर निकालने के बाद उस जानवर के एक एक हिस्से को टुकड़े टुकड़े काटेगा, और टुकड़े टुकड़े काट के क्या देखेगा पता है, कि इसके अंदर में भी कोई खराबी नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये क्या दिखाता है, पूरी रीति से वो इंस्पेक्शन करेगा पुराने नियम में, अब नहीं, पुराने नियम में, कि उसके अंदर कोई भी ऐसा खराबी नहीं होना चाहिए। और ऐसे करने के बाद उन टुकड़ों को लेकर वेदी पे जलते हुए आग में डालेगा, और आग से एक एक टुकड़े को जलाकर जो धुआं निकलेगा, बाइबल में लिखा है, और वही धुआं जो स्वर्ग की ओर जाता था, और बाइबल कहता है उसी धुएं को बाइबल सुखदायक सुगंध पाकर यहोवा प्रसन्न होता था करके लिखा है। इसको पुराने नियम से पढ़ने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन नया नियम में जब पढ़ेंगे तो वास्तव में सारा काम कहां पर हुआ पता है आपको, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जो एक कष्ट मैंने बताया, ये सारा कष्ट को किसने सहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। और उस जो खाल होता था उसको याजक रखता था। अब जरा ध्यान दीजिए, समझ में होम बलि में क्या होता है, जानवर लिया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको काटा जाता है, काटने के बाद उसके हर एक चीज को देखा जाता है, देखने के बाद उसे जलाकर धुआं धुआं किया जाता है, और ऐसे बनकर क्या होता है, होम बलि। एक चीज को थोड़ा समझिए मेरे भाई बहनों, सुनने में अच्छा लगा क्या, सुनने में कितनों को अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा क्या, खतरनाक है कि नहीं है। अब आप सोचो, एक याजक जब ये बात जानवर के साथ करता था, उसके लिए आसान था क्या, यही सारा बात किसके साथ करना था, अब्राहम को, इसहाक के साथ। हालेलुया, हालेलुया। वो उसे काटता, अपने बेटे को अपने हाथ से उसके हाथ पैरों को काटता, अपने हाथ से उसका लहू निकालता, अपने हाथ से काट कर उसके अंग को खड़ा होकर सामने जलाता, और ध्यान देता कि उसमें से एक भी हिस्सा न छूटने पाए, क्योंकि वो हर दिन होम बलि करता, उसे पता था होम बलि कैसे किया जाता है। वो बर्ताव जो एक वो जानवर के साथ इससे पहले करता आया था, अब बिल्कुल वही बर्ताव अब्राहम अपने बेटे के साथ करता। मेरे भाई बहनों, यह आसान था क्या, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तो मेरे लिए कर ये। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब आप एक बकरे के बच्चे के साथ ऐसा करने का बात सुन के आपको थोड़ा खराब लग गया, आप सोच कर देखो, मोरिया पर्वत पर खड़ा अब्राहम जब अपने बच्चे को बलि वेदी पर लिटाया, उसे एक एक दृश्य सामने रहा, मुझे कैसे कैसे काट कर अभी मेरे बेटे को जलाकर राख करना है। उसका हाथ कांपा नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चे से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करता था। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने जीवन में अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी खुशी, अपना प्रेम रखने वाले बेटा से भी ज्यादा समर्पण किसके लिए था, परमेश्वर के लिए। वो बोला, प्रभु अगर तू बोला है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। हेलो, मेरे बात समझ में आ रहा है मेरे भाई बहनों, अगर तेरे जीवन में समर्पण है, प्रेज द लॉर्ड, अगर तेरे जीवन में आज्ञाकारिता है, प्रेज द लॉर्ड, अगर तेरे जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, हालेलुया, अगर तेरे जीवन में परमेश्वर का भय है, हालेलुया, तो ये नहीं देखेगा कि परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला है, आप ये बोलोगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मुझे बोल और मैं तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम से। जूड़ा माना रिखा ले हस्तरारवे। समर्पण बोलने से बहुत छोटा लगता है, बट इट्स नॉट इजी टास्क, यू नो। नो 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 नो, ये कठिन है मेरे भाई बहनों। अब्राहम के लिए कठिन था, आज हमारे लिए भी है, लेकिन किसके लिए कठिन नहीं है, जो प्रभु से प्रेम रखता हो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 2 दिन बाद आप 2025 में जाने वाले हो, एक सवाल के साथ, क्या आपने अभी तक ये समर्पण का जीवन जिया है?
इमेजिन करिए अब्राहम किस अवस्था में था, लेकिन अब्राहम का हाथ कांपा नहीं भाई बहनों। अब्राहम का मन नहीं बदला कि हे परमेश्वर, एक लौता बेटा है। 13 अध्याय पढ़ के देखिए, 13 अध्याय में एक भयंकर बड़ा वादा है, 12 अध्याय में भयंकर बड़ा वादा है कि मैं तेरे वंश को भयंकर बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन यहां अवस्था क्या गई, उस बच्चे को मेरे लिए बलि कर। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं प्रभु की आत्मा में रात को बैठ के, हमारे जब रेट और चलता उसमें बैठ के प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु आज के लिए मुझे वचन दे। प्रभु की आत्मा ने मुझे स्पष्ट कहा इस बात को, परमेश्वर समर्पण चाहता है, परमेश्वर समर्पण चाहता है, परमेश्वर समर्पण चाहता है और परमेश्वर समर्पण चाहता है। उसके अलावा कुछ नहीं। उससे पहले आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ नहीं होगा, आपके उपवास में सामर्थ नहीं होगा, आपके वचन पढ़ने में सामर्थ नहीं होगा। समर्पण के द्वारा निकलने वाली प्रार्थना सामर्थी होती है, समर्पण के द्वारा निकलने वाली आराधना सामर्थी होती है, समर्पण के द्वारा निकलने वाला एक एक बात, हालेलुया, परमेश्वर के अभिषेक से भरा होता है। आज कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन समर्पित नहीं हैं। आज कई लोग उपवास कर रहे हैं लेकिन समर्पित नहीं हैं। आज कई लोग अपने जीवन में कई रास्तों को खोलने के लिए प्रभु का बाट जोड़ रहे हैं लेकिन समर्पित नहीं है। समर्पित हो, नहीं तो क्या होगा जानते हैं, आप करोगे बहुत लेकिन पा नहीं पाओगे। इस बात को थोड़ा बहुत गंभीरता से लीजिए। समय जा रहा है मेरे भाई बहनों, समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसको जरा सा ध्यान से समझिए। क्यों समर्पण से पूछोगे क्या होता है? मैं अब्राहम से पूछता हूं, हे अब्राहम, इतना ज्यादा डेयरिंग तेरे अंदर आया कहां से भाई? इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा समर्पण कहां से आया अब्राहम आपके अंदर कि आप एक बार भी नहीं सोचे? बाइबल में 2 बार परमेश्वर ने अब्राहम से सामने आकर कहा कि तू मेरे लिए होम बलि कर। इसको ध्यान दीजिएगा, मुझे बोलो ना। बाइबल में 2 बार परमेश्वर ने खुद सामने आकर अब्राहम से कहा मेरे लिए बलि कर। पहला घटना यह है, दूसरा घटना 15 अध्याय पढ़ेंगे तब पता चलता है। 15 अध्याय उत्पत्ति और उसके 7 पद से वैसा लिखा है, तब उसने उसको कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? वचन 9, यहोवा ने उससे कहा, तेरे लिए मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने 20 से 2 टुकड़े कर दिया, पर टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। और मैं नतीजा बताऊं क्या था? वचन 12, जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा इसको। परमेश्वर क्या कर रहे थे पता है? 15 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि तेरे वंश में दूंगा। वो अपने घर में अब्राहम एक दास जन्मा, उसको बोलता है, सुनिए ना प्रभु जी, मेरा बच्चा तो हो नहीं रहा है, मैं काम करता हूं, मेरे घर में जो दास जन्मा है ना उसको मैं क्या कर लेता हूं, गोद ले लेता हूं, वही मेरा वंश होगा। प्रभु बोलता है, हे अब्राहम सुन मेरी बात सुन, वो तेरा वंश नहीं होगा, तेरा अपना नीच पुत्र होगा। और वचन 5 पढ़े लिखे था, आकाश की ओर दृष्टि कर और तारों को गिन, तेरा वंश आने वाले समय कैसा होगा? तारों के समान। एक भयंकर बड़ी प्रोफेसी किसको लिए मिला था? अब्राहम को। एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी किस बात का? अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा और न केवल बेटा दूंगा, मैं उसको सुरक्षा दूंगा, सुरक्षा देके उसको इतना बढ़ाऊंगा कि एक जाति बनेगी अब्राहम। लेकिन अभी क्या स्थिति है अब्राहम? कोई बेबी नहीं है। अब्राहम का मन हिलने लगा। मेरे भाई बहन, हम में से कई लोग ऐसे हैं, आज भविष्यवाणी का वचन तो पा लिए, भविष्यवाणी का दर्शन तो पा लिए, लेकिन अभी भी जीवन के हालातों को देखकर अब्राहम के समान कई बार डगमगाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन में परमेश्वर रास्ता खोलेगा, परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन में चमत्कार आएगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे जीवन में कई बातों करूंगा। आप कई चीजों के लिए भविष्यवाणी का वचन पाए हो, लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप स्थिर हो?
अब्राहम नहीं था। और उसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभु ने कहा, सुन, ये तीनों चारों चीजों के लिए और मेरे लिए होम बलि कर। अब्राहम ने क्या किया? सब काटा, सब तैयार किया, लेकिन चिड़ियों को छोड़ दिया। लापरवाही दिखाई कि नहीं? उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के सामने बलि वेदी बनाने के समय में, आराधना करने के समय में, सही समर्पण दिखाने के समय में क्या किया? लापरवाही किया। जब लापरवाही किया तो जिस परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी किया था और भविष्यवाणी का वचन दिया था कि आने वाले समय में तेरा वंश इस आकाश के तारों के समान होगा, तो बोलता है अब्राहम सुन, तेरा वंश तो होगा, लेकिन वो 400 साल के लिए मिस्र का, दूसरे देश का गुलामी करेगा। मेरे भाई बहनों, मैं ज्यादा समय लेंगे नहीं, एक चीज को मैं बोलना चाहता हूं। प्रभु की आत्मा ने मुझसे रात में एक बात कहा, क्या परमेश्वर उनको 400 साल के गुलामी में भेजकर खुश हुआ होगा? मैं नहीं मानता। तो परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समर्पण का जो डिमांड यहोवा ने अब्राहम से किया था, अब्राहम उसमें चूक गया। परमेश्वर यहां क्यों इसको वेदी बनाने के लिए बोला था, क्यों कहा था अपने आप को समर्पित कर? पता है क्यों? ताकि अब्राहम को परमेश्वर ये दिखाए कि मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब्राहम जब अपने जीवन में समर्पित हुआ 22 अध्याय में, तो 22 का 14 पढ़कर देखिए। अब्राहम उसी मोरिया पर्वत में, मोरिया पर्वत का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे, मतलब उपाय करने वाला परमेश्वर। कब देखा अब्राहम तू उपाय करने का अवस्था परमेश्वर का? जिस दिन अब्राहम तू समर्पित हो गया। तो प्रभु यहां पर क्यों इसको बलि वेदी बनाने के लिए बोला था? ताकि जो उपाय करने वाले परमेश्वर को उसने सालों बाद देखा, परमेश्वर उसको पहले ही दिखाना चाहता था। तो समझ में आया क्या बोला? ये अब्राहम तूने बहुत देर कर दी किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तू मुझे और तरीके से जानता। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मैं उपाय करने वाला परमेश्वर। पता है अब्राहम बोलता है, हे यहोवा तू यहोवा ईरे है। कैसे मिला प्रकाशन अब्राहम? जब अब्राहम पूरी रीति से समर्पित हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, 15 अध्याय में भी प्रभु ने यही चाहा था कि अब्राहम तू मेरे लिए समर्पित हो रहा और तू मेरे बारे में जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जानेगा? वो तू ये जानेगा जो दुनिया नहीं जानती। क्या जानेगा? तू मेरे बारे में जानने के बाद ही उन आशीषों के लिए अपने आप को समर्पित करेगा जो मैं तुझको देना चाहता हूं। परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है? 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को वाचा बांधने से पहले, बच्चा देने से पहले क्या बोलता है? हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। दिस इज माई आइडेंटिटी, मेरा परिचय है ये। इसका मतलब क्या है? अगर तू मुझको जानता नहीं है तो मेरे साथ चल भी नहीं पाएगा, मेरे द्वारा उपाय भी नहीं देख पाएगा, मेरे कामों को भी नहीं देख पाएगा, मेरे सामर्थ्य को भी नहीं देख पाएगा, मेरे प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए तो कभी जीवन में देख ही नहीं पाएगा। एक ही तरीका है मुझको जानने का, और वो क्या है? समर्पित हो और मुझको जान। तुझे तेरे आशीषों को और भेदों की जानने की जरूरत नहीं है, तुझे मुझे जानने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं तेरे जीवन में चमत्कार लाने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे बांझ कोख को हालेलुया खोलने वाला परमेश्वर हूं, तेरे घर का। मैं तेरे उस बांझ कोख को खोलकर एक संतान देकर उसे फलवंत करने वाला हूं। मैं तेरी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझको बुलाने वाला परमेश्वर हूं। और अगर तू मुझे ही ना जाने, तू मेरे साथ किसी भी रीति से कामों को नहीं देख पाएगा। मेरे भाई और मेरे बहन, आज हमारे जीवन में समर्पण की कमी के कारण हम परमेश्वर की वो पहचान जो वो है हम नहीं देख पाते। यीशु बोलते थे, तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझे पानी नहीं पिलाती, तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री वही जब बोली कि तू मसीह है बोल के, उसने पूरा गांव को जीत लिया। मेरे भाई बहनों, आज एक सवाल है, क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? कितना जानते हो? आप परमेश्वर को जानते हो, इस बात का प्रमाण क्या जानते हैं? आपका चार्ज। आप
आप जैसा चल रहे हो ना, वो आपको प्रमाणित करेगा कि आप परमेश्वर को जान रहे हो नहीं जान रहे। हालेलुया। क्यों प्रभु कह रहा था बलिदान करो, होम बलि? इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता था मैं अपनी गुप्त बातों को अपने बच्चों पर प्रकट करूं। आज मैंने और आपने कई प्रतिज्ञाओं को पाया है, मैंने और आपने कई भविष्यवाणी के वचनों को पाया है, मेरे और आपके अंदर कई दर्शन है। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप विश्वास करते हो कि जो बात तूने देखा वो पूरा होगा? सद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने खड़े होकर बोलते हैं 3 अध्याय दानियेल किताब में कि हे राजा सुनना, जिसकी हम उपासना करते हैं ना, वो हमें इस धधकते हुए आग के भट्ठी से और तेरे हाथों से बचाने में समर्थी है। मेरे भाई बहनों, मैं पूछता हूं, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, तुमने कितनों को आग से बचते हुए देखा है? किसी को देखा है क्या? नहीं। तो तुमको कैसे पता कि आग से बच जाओगे तुम? कारण क्या है? समर्पित है वो लोग। जो दुनिया ने नहीं देखा अभी तक, उसको समर्पित लोग प्रभु के पास रह के देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के लिए होम बलि करो। आप होम बलि करो मतलब संपूर्ण समर्पित हो जाओ। मेरे भाई बहनों, उपाय करने वाला परमेश्वर एक अद्भुत उपाय के लिए आपका और मेरे जीवन के दोनों हालेलुया बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसका आज ये निर्णय और ये हालेलुया डिमांड है परमेश्वर का कि हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां जो नहीं होता वहां पर यीशु मसीह के नाम से आपके लिए किया जाएगा। जो दरवाजे नहीं खुलते यीशु के नाम से आपके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आपके लिए असंभव है यीशु मसीह के नाम से वो संभव किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कह नहीं पाओगे कि परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो उपाय किया मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बेटी के लिए, मेरा बेटा के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, एक एक बातों के लिए मेरा यहोवा उपाय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या पता है? आपका जीवन का आसरा मनुष्य से खत्म हो जाएगा। आप हर बात लिए किस पे आश्रित रहोगे? केवल और केवल परमेश्वर पर। ग्लोरी जीसस। मैं सच कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में कई उपाय आप 2025 में देखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में, आपके नौकरी के विषय में, आपके पढ़ाई के विषय में, आपके करियर के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात को सुनो। परमेश्वर ने कई चीज खोला है और यीशु मसीह के नाम से कई बातें खुलेंगी। लेकिन परमेश्वर आज कहता है समर्पित हो, क्योंकि मैं समर्पण की जगह में ही काम कर सकता हूं। अगर आप समर्पित ना हो तो प्रभु काम नहीं कर पाएंगे। अब्राहम अगर एक बार मुकर गया होता ना, थोड़ा भी अब्राहम का मन फिसला होता, मैं बता रहा हूं अब्राहम से परमेश्वर उसके हाथ से कटवाता उसके बेटे को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है, अपने बात से पलटता नहीं है। आज्ञा मानो तो आशीष। तो पिछले दिनों बाइबल स्कूल में सिखा रहा था हमारे जूम वाले में कि आशीष और श्राप शैतान थोड़ी देता है, श्राप शैतान थोड़ी देता है। आशीष और श्राप का वायदा परमेश्वर से मिला है हमको। और वहां पे कैटेगरी है, पता है? वचन को मानो, बात को मानो, विधि को मानो, आज्ञा को मानो, तुम आशीषित हो। आशीषित हो खेत में, आशीषित हो घर के अंदर, घर के बाहर, सब जगह आशीषित हो। लेकिन जैसे आज्ञा तोड़ोगे वो जस्ट टर्न हो जाता है किसमें? इसका मतलब जानते हैं क्या है? आशीष भी आता परमेश्वर की ओर से है, और बुरी बात जो प्रभु की ओर से नहीं आता, आप अनाज्ञाकारी होकर उसके दरवाजा खोलते हो। शैतान अलग से कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। वो परमेश्वर की चीजों को लोग जी में ला ला कर दंडित करता है। देख, तेरे वचन में लिखा था, इसने नहीं किया, इसका ये लिखा, इसको ऐसा न्याय कर परमेश्वर। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर अपने आप को समर्पित कीजिए। शैतान को दोष लगाने का जगह नहीं मिलना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु जी, होम बलि जिस प्रकार संपूर्ण समर्पण को दिखाता है, मैं भी अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित करूं, ताकि परमेश्वर को वो चमत्कार, परमेश्वर की वो सामर्थ्य, परमेश्वर की वो महिमा
और सच में परमेश्वर के एक अद्भुत उपाय प्रेज़ लॉर्ड हम प्रकट होने पाए। मेरे भाई बहनों, अगर आप समर्पित होने में देरी करोगे, आप अपने उपाय को देखने में भी देरी करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समर्पण का समय है, हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करें यीशु के नाम से।